सभी सहजता से बैठ जाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में बांधकर बहुत प्रेम से आंखें बंद कर ले। एकदम रिलैक्स होकर बैठे हैं। बहुत प्यार के साथ और शुभ संकल्प के साथ शाकाहार जगत के निर्माण के लिए अभी हम 11 मिनट का ध्यान करेंगे। प्रकृति माँ और धरती माँ को खूब सारा आशीर्वाद। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। प्रकृति माँ और धरती माँ को खूब सारा सहृदय से प्रेम प्यार। सभी पिरामिड मास्टर्स का चैतन्य, ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी का चैतन्य, महाअवतार बाबा जी का चैतन्य, शिव जी का चैतन्य, जगन माता का चैतन्य, प्रकृति माता का चैतन्य, भू माता का चैतन्य, सीता माता का चैतन्य, गंगा माता का चैतन्य, एसिस माता का चैतन्य, श्री कृष्ण भगवान का चैतन्य, ये सभी मिलकर एक होकर शाकाहार जगत की महा अद्भुत तरीके से शीघ्रता पूर्वक सृष्टिकरण करके भूमाता एवं प्रकृति माता के आनंद के लिए इस संकल्प को सिद्ध कर रहे हैं। भूलोक में हर एक मानव का शरीर पंचभूतों से बना है। इस शरीर के पंचभूत और प्रकृति के पंचभूत अलग नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करना है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति भी पंचभूतों से बनी है और हमें उसकी रक्षा करनी है। हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी को किसी प्रकार की हानि हो तो हमें कितना दुख होता है। उसी प्रकार इस वसुदेव कुटुंबकम में स्थित सभी प्राणी को मनुष्यों के कारण हानि हो रही है। हमें समझना चाहिए और सभी जीव, सभी प्राणी के प्रति प्रेम करुणा के साथ जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। इस पृथ्वी पर स्थित सभी मनुष्यों को उतनी ही स्वेच्छा बाकी सभी प्राणी जगत को भी है। इस भाव को हृदय में स्थित करके ध्यान करना चाहिए। पत्री जी माय डियर फ्रेंड्स कहते हुए इसलिए संबोधित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि खनिज साम्राज्य, वृक्ष साम्राज्य, जंतु साम्राज्य, जल जीव साम्राज्य, पक्षी साम्राज्य और मानव साम्राज्य, ये सभी मिलकर ही एकत्व में रहना चाहिए। मानव ही सभी साम्राज्य को प्रेम कर सकता है, पालन पोषण कर सकता है, रक्षा कर सकता है। यह समझकर जीवन बिताना ही मानवता है। जिस प्रकार हम अपने प्रिय मनुष्यों के प्रति प्रेम से रहते हैं, उसी प्रकार हर जीव अथवा प्राणी से प्रेम करना चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए। सभी प्राणी के प्रति प्रेम होना चाहिए। अपने प्रति हमें जितना प्रेम है उतना ही प्रेम हमें शाकाहार जगत के प्रचार के लिए होना चाहिए। शाकाहार रैली के लिए गांव में, हर एक शहर में प्रचार करना ही हमारा परम धर्म है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए जीना चाहिए। महाअवतार बाबा जी की
चैनलिंग से मिला संदेश यह है कि जो कोई शाकाहार रैली करते हैं, उस शाकाहार रैली को आर्थिक सहायता और किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं, या इस शाकाहार रैली में जो कोई सहभागी होते हैं, सभी को प्रेरित करके सहभागी करते हैं, वे सभी आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति को प्राप्त करते हैं। इस शाकाहार रैली से शाकाहार जगत का निर्माण इस प्रकार होता है। शाकाहार के लिए बने नारे, गाने जो कोई सुनते हैं, उन शब्दों की शक्ति एवं तरंगे उनके कानों में जाकर उन्हें शाकाहारी बना दे। जो कोई भी शाकाहार रैली के बैनर्स को देखेंगे, उनके नेत्रों के द्वारा शक्ति प्रवेश करके वे शाकाहारी बन जाते हैं। हमारी औरा में जो कोई प्रवेश करते हैं, वे भी शाकाहारी बन जाते हैं। पैम्पलेट्स को छूने से, पढ़ने से सभी शाकाहारी बन जाते हैं। इस सत्य को महाअवतार बाबा जी ने सभी को संदेश दिया। तिसरो मास्टर ने वेंकटेश मास्टर के द्वारा दिया हुआ संदेश हर एक ध्यान के सत्र में हर एक ध्यान मास्टर्स को इस पृथ्वी पर स्थित सभी मनुष्यों को शाकाहारी बनाना ही है, ध्यान सिखाना ही चाहिए। इस पृथ्वी पर स्थित हर मनुष्य को शाकाहारी एवं ध्यानी बनाने की जिम्मेदारी हर एक शाकाहारी ध्यान योगी की है। पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को शाकाहारी बनाने के लिए संकल्प। हमारी दृष्टि जिस पर भी पड़े, हमारे शब्द जिस किसी के कानों में पड़े, हमारा स्पर्श जिस किसी को भी हो, हमसे कोई कुछ भी स्वीकार करे, हमारी औरा में कोई भी प्रवेश करे, पंचभूतों का कोई भी उपयोग करे, वे सभी शाकाहारी बने, ध्यानी बने और पिरामिडों के योगदान के निर्माण में योगदान दें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस की प्रेक्षा करेंगे। एक भी सांस छूटने ना पाए। धरती माँ और प्रकृति माँ के लिए पूरी तरह से हृदय में प्रेम की अनुभूति करें। कि हमारी औरा में जो भी आए वो सभी शाकाहारी बने। प्रेम की शक्ति से अपने आप को भरपूर अनुभव करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। और लगातार 2 मिनट और हैं। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अनुभव करते रहें उस प्रेम का। शाकाहार जगत का निर्माण कुशलता पूर्वक हो चुका है।
सभी जीवों की, प्राणियों की रक्षा हो रही है। और 1 मिनट। अपने आप से जुड़े रहें। धीरे धीरे बहुत प्यार से हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0 और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। थैंक यू दोस्तों, थारो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी को स्वागत है आज का सेशन में, इस डिवाइन सेशन में सबको स्वागत है। दोस्तों, अभी आप संकल्प ध्यान किया, शाकाहार जगत का निर्माण कर लिया, तो बहुत ध्यान रखियो कि अपन अपना आस पास सिर्फ जीवाना मारनो ही को नहीं, अपना आस पास बहुत सारा जीव है जिन्हें देखते हुए जानबूझ का अपन कुछ नहीं करनो, यो ध्यान रखियो। तो छोटा छोटा जो चींटी है जो है, सबने ध्यान रख कर इतनी साफ सफाई भी अपन अपने आस पास रखनी है कि वे उधर आवे ही नहीं, तो अपन ना इस तरह का कोई भी काम नहीं करना पड़े, तो क्योंकि जीने को सबने अधिकार है। दोस्तों, आज को ध्यान बहुत ही, आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा सेशन हो रहा है, क्योंकि आज आपने सागर एक बहुत ही अच्छा मास्टर जुड़ा हुआ है, मंजू मैम, जो प्रेक्षा ध्यान का टीचर है, प्रेक्षा ध्यान सिखा हुआ, काफी सालों से इसको अभ्यास कर रहा है। इसका सागर ये बहुत ही समाज सेवा करे, समाज में इनको बहुत योगदान है, तो ये आज आपा इनका ज्ञान से आपा भी लाभान्वित होने वाला। हाँ, और ये जी आपा ध्यान करना बैठा तो कई बार आपनो है कि आपनो ध्यान को नहीं लागे, इधर उधर हो जावे, तो ये मंजू जो मैम है, ये आपने बताओगा कि आपनो ध्यान कहाँ लागे। दोस्तों, यो सेशन आपनो मारवाड़ी को सेशन है, अपनी भाषा बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी भाषा है, जिन आपा चाहो कि आगे अपना आने वाला लोग भी इस भाषा ने समझे, अपना बच्चा ही मत समझे। तो मंजू मैम, थारो बहुत बहुत स्वागत है, और थे अब मैंने बताओ कि और आगे ध्यान में मैं कहीं और ज्यादा गहराई से जा सका, बैठ सका, और किस तरह से हमारो ध्यान लगा। तो थारो बहुत बहुत स्वागत है कि थे इतना कीमती समय निकाल कर हमारा पीएम से हिंदी में थे आया हूँ, उसके लिए थारो बहुत बहुत स्वागत। सभी ने प्रणाम, जय जिनेन्द्र, राम राम। मारवाड़ी बहुत ही अच्छो लाग रही है मैंने कि मारवाड़ी भाषा ने बढ़ाने वास्ते या भी अस्तित्व बनाए रखने वास्ते आप लोग सभी प्रयास रखो, और बहुत ही मीठी भाषा है। बहुत अच्छा हुआ। तो मैं भी आज हमारी बात मारवाड़ी में कहने की इच्छा कर रही हूँ। हो सकता है बीच में कुछ कुछ शब्द मैंने हिंदी का बोलना पड़ा है, लेकिन मैं मारवाड़ी रेगुलर बोलूं। जी। तो ध्यान, पिछले कुछ साल में आप ध्यान की बात बहुत सुन रहे हैं, अलग अलग तरह का अनेक अनेक तरह का ध्यान आ रहा है, और सब ध्यान को लक्ष्य एक ही है कि आपने शांति मिले, सुख मिले, स्वास्थ्य मिले। तो सब बड़ी जी की चीज अभी है बाहर स्वास्थ्य की। आप मारवाड़ी में कहावत ही है कि 7 सुख है, में पहलो सुख है निरोगी काया। अगर काया शरीर ठीक रहती तो जीवन का बाकी जगह 6 सुख है वह अपने आप आपने और बात सुखा को आप भोग भी कर सकते। तो स्वास्थ्य को मतलब खाली शरीर में बीमारी होने को नहीं है। स्वास्थ्य को मतलब है अपना मन भी शांत होना चाहिए, अपना भाव भी पवित्र होना चाहिए।
एक आदमी शरीर पूरा स्वस्थ है, कोई बीमारी को नहीं, लेकिन क्रोध बहुत आवे है, आपा के कहवा बिना कि वो स्वस्थ कोनी, वो थोड़ो सटकेड़ो आपा कोई भी शब्द इस्तेमाल कर देवा कि वो सही कोनी इंसान। एक आदमी ने मान लो दिमागी तौर कमजोर है, बाकी शरीर में कोई रोग को नहीं, क्रोध भी अब दिमाग कमजोर है तो को नहीं आ रहे हो, तो भी आप बिना स्वस्थ को नहीं कमा। तो स्वास्थ्य को मतलब ही है कि शरीर मन भाव सब अपना स्वस्थ हो। और ध्यान में जाने की पहली शर्त ही है अपनी कि आपनो शरीर स्वस्थ हुए, आपन स्वास्थ्य हुए। कोई भी आदमी भले शरीर बीमार हो, भले ही मन की चंचलता अधिक हो, भले ही अशुभ भाव हो, वो ध्यान में प्रवेश करी कौन सी। अभी जी आप लोग 11 मिनट को ध्यान कियो कि शाकाहार, तो शाकाहार आपनो जो शरीर को अंदर को ढांचो है वो भगवान शाकाहार वास्ते ही बनायो है। आपनी जकी आंता है, अपना जका दांत है, सब शाकाहार वास्ते ही है। आपनो मुख्य भोजन शाकाहारी यानी इसो भोजन हो चाहिए जो आप पेड़ पौधा लेवा और बिना पकाया भी नहीं खा सका। जी हाँ, फल फूल ड्राई फ्रूट्स वो इसो भोजन है जो आप बिना पकाए बिना खा सका। और वो भोजन थे सुबह शाम रात दिन अगर सीमित मात्रा में खा रहा हो तो हर वक्त स्वास्थ्य प्रति है। इसके अलावा आप धान खावा, धान कच्चो को नहीं खा सका। धान मुख्य रूप में पशुओं को खाना आपनों को नहीं, लेकिन ठीक है समय का सागे सागे आप सब चीज सीखा, धान भी आज अपनी जरूरत है, बिना धान पेट भी को नहीं भरी जाए। पर वास्तविकता आई है कि मनुष्य वास्ते पेड़ पौधा मिलन हाड़ो खाणो ही सौ ज्यादा उपयोगी है। तो शाकाहारी ही है मनुष्य। समय के अनुसार मांसाहार भी आयो, आप हाँ को नहीं कह सका कि मांसाहार अब प्रचलित है, हमेशा हूं ही मांसाहार चलतो आ रही है। जका लोगों के जीवन में धर्म को नहीं हो, आध्यात्म को नहीं हो, वह जंगल में रहता तो मांसाहार प्रचलित हो, इसी कोई बात को नहीं। लेकिन मांसाहार कोई भी दृष्टि हो अपने वास्ते सही को नहीं, न शरीर वास्ते न मन वास्ते न भाव वास्ते। तो अब पहली जी की ध्यान की जरूरत है वह है अपनो शरीर को स्वस्थ रहना। तो शरीर स्वस्थ रहने वास्ते आहार एक पहली चीज है, तो भी पर अपने ध्यान देना ही है। आहार मतलब हित मित रित, हितकारी खाणो, भूख कम खाणो, और आहार जगह रुपया खरीद रहा वो रुपयो भी सही जगह आना चाहिए। गलत धन कमाएड़ो आहार अपने सात्विकता बहुत कम देसी, एकदम आज सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। देखो घर में रहा तो आपने ध्यान ही है कि आपने घर में भी सुहा कठिया रही हो, तो अगर बीरे लारे को साधन गलत है तो भी आप यकीन करो अपने भीतर आध्यात्मिकता गहराई में उतरनी बहुत मुश्किल। तो आपने भी बात को भी ध्यान रखा। ध्यान की दूसरी शर्त है कि मन की चंचलता कम होनी चाहिए। ध्यान में आंख बंद करके भी बैठ जावा, शरीर ने भी स्थिर रख लिया, लेकिन मन है कि वो तो पकड़ में ही आवे को नहीं। ध्यान में घणो ही आपने कई बातें कहे इया करो इया करो इया करो, लेकिन आप अपनी धुन में रवा, सामने की बात तो आप सुना ही को नहीं, अपनी सोच में ही उलझ रह जाओ। तो मन की चंचलता ने भी कम करनी जरूरी है। बिना मन की चंचलता कम करे ध्यान गु को नहीं सकता। तो आप बेचारा मन ने सारे दिन दोष देवा कि मन चंचल, मन विचार करे, मन टिकणी को नहीं देवे, मन पापी है, मन लालची है। लेकिन सच्चाई ठाए की है, मन कद प्रेरित हुए जब अपना भाव हो, भावा के बिना मन चाल ही कौन सके। आज मान लो अगर आप कहो भाई बात चीज देखी मेरा मन ललचा गयो, तो अगर चीज ने देखा मन ललचा तो सहरो ही ललचाना चाहिए नहीं। चीज में अगर खास बात होती तो भी चीज ने देखकर सहरो मन ललचा, तो एक रो क्यों ललचायो, या थारो ही क्यों ललचायो, या मारो ही क्यों ललचायो। तो चीज में कोई आसक्ति को नहीं, आसक्ति अपने भीतर के भाव में। और ए भाव है अपना संस्कार, पूर्व जन्म का संस्कार। संस्कार क्या देवो आप, कर्म क्या देवो जगह पूर्व जन्म में वह कर्म जब आपरो प्रभाव दिखावे, जब अपने भीतर भाव पैदा हो। अब कोई भी एक घटना हुआ, एक जनो बिना खराब बतावे, एक जनो बिना चौकी बतावे, तो घटना तो एक ही, सब अलग अलग क्यों बतावे भी रखा है, क्यों? अपने मन का भाव अलग है, अपनी बुद्धि अलग है। तो ऐ सब चीजें जो आदमी ने अलग अलग मिली है वह आप पूर्व कृत कर्मा के कारण। तो वह पूर्व कृत कर्मा ने भी अपने ने के करनो है, हटानो है। माने हटावा जब आप शुभ भाव में आवा।
तो ध्यान में उतरण मन किया ठीक रहे, भाव किया सही बने, शरीर किया स्वस्थ रहे, ए सबरी एक चाबी है आप जो को भगवान आपने देर भेजी है। जन्म लेवा जना शुरू हुए मरा जद खत्म हुए, वो है सांस। सांस जन्म लेवा जब शुरू हुए और मरा जद तय सागे है। लास्ट सांस खत्म हुए जब आप आत्मा और शरीर अलग। तो एक सांस इसी चीज है जब पर आप अगर आप काबू कर लेवा तो अपनो शरीर भी अपने काबू में, अपनो मन भी अपने काबू में आ जावे और अपना भाव भी। अभी उदाहरण देखो, आप एक छोटो बच्चो है, बिना आप लड़ा भी हाँ, डांटा भी हाँ, गुस्सो भी करा, पर वो तो तुरंत बिसो को बिसो। कभी यहाँ हुए एक छोटो सो साल 2 साल को बच्चो आप रूस बैठ जावे, आप वार लड़ाई करे, आप लड़ा जना। कभी आप चीज देखा कि बिना कोई चीज की चिंता रहे कि मैंने खानो मिल सी को नहीं मिले है, या मेरे साथ है कोई किया व्यवहार कर सी, कोई चिंता को नहीं। बच्चों एकदम नादान है, एकदम तनाव मुक्त। बिरो कारण था कि बिरो कारण है वो बच्चे की सांस लंबी है। बच्चों अपनी सांस इतनी लंबी लेवे कि बिरा प्रकंपन है जगह बिरी नाभि तक पहुंचे। तो अगर आपा भी आपा जन्म के सागे जकी भगवान आपने प्रक्रिया दी है, आपनो सांस लेने को तरीको है कि आपनो सांस नाभि तक पहुंचना ही चाहिए। लेकिन अभी आप गौर कर देखो, सभी जगह अभी हो मेरी क्लास में उपस्थित, आंख बंद कर देखो तारो सांस कितनी आ रही है। 2 मिनट सब आंख बंद करो, सांस ले। पछ मैं एक एक ने पूछूं कि आप क्या सांस ले रहे हो। आंख बंद करो, सांस लियो और छोड़ो, देखो सांस क्या आ रही है थाने। एक बार रोक दो आप लोग। अब मैंने एक एक कर बताओ। सांस लियो जना किरो पेट फूलियो और किरो पेट मायने गयो। सांस लेने की टाइम आंख बंद करी जना होयो। नहीं, आंख तो बंद करिए आप। सांस लियो जना थारो पेट फूलियो, पेट मायने गयो। हाँ या पेट हाँ, पेट फूलियो, पेट फूलियो। ठीक है, पे सांस छोड़ा जना अंदर लग गयो। बात बताओ मन कुण रह सागे के हुई है। सांस लियो जना पेट फूलियो है जका हाथ खड़ो कर दो, मैं देख लूं सबने। सांस लियो जना पेट किरो किरो फूलियो है, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सांस लेवा जना पेट फूलना चाहिए। जब आप आंख बंद कर सांस ने देखा जना सांस आप ही अपने आप ही लंबो हो जावे। तो जो सांस लंबो लेवा पूरा सांस नीचे जावे पेट तक। सांस लेने को सही तरीको है धीरे धीरे लेनो, और एक सांस में लेने और छोड़ने में जितो टाइम लागे नहीं बितो ही टाइम हर सांस में लागना चाहिए। यहाँ को नहीं पहली बार सांस लियो जना 5 सेकंड लियो 4 सेकंड छोड़ो, दूसरी बार सांस लेवा जना 4 सेकंड लियो 5 सेकंड छोड़ो ना। हर सांस आपनो बराबर रहे, लेनो और छोड़नो। तो आज की सांस लेने की सब सही प्रक्रिया है। और सांस अगर आपनो नाभि तक जा रही है तो आप विश्वास करो आप हमें उत्तेजना आवे को। आप देखियो लो कि जब आप शांति में बैठे रहो जना आपनो सांस आप कभी गौर कर शांति में बैठे तो सांस धीरे धीरे चल रही है। लेकिन जी कभी हड़बड़ी करनी हुए या अपने गुस्सो करनो हुए या कोई ज्यादा खुशी की खबर सुन लिया तो सांस हापन लग जाए, जल्दी जल्दी आने लग जाए सांस। कोई भी भाव आप में आ जाओ, क्रोध आ जाओ, खुशी हो जाओ, ज्यादा जब उत्तेजना आ जाए आप में तो आपनो सांस जल्दी जल्दी चलने लग जाओ। तो सांस एक ऐसी चीज है जबकि अपनी हर चीज ने प्रभावित करे। आपने शरीर ने क्या प्रभावित करे कभी बताओ। सांस चाले भी तो शरीर है और नहीं चाली भी दिन सांस अलग और आत्मा अलग। तो इस सांस को आप करा के सांस के काम आवे। सारे दिन खाने को तो अपन ठा है वो खावा ये हड्डियां मजबूत तुझी सी, कैल्शियम खा लिया, ये आंवला खा लिया तो नर्व ठीक रहसी,
तो खाली खानो खानो तो सांस करे कि अपने शरीर में कौन बताती सांस के वे थे बताओ आप लोग बताओ सांस क्यों लेवा करे कि है सांस अपने शरीर में सांस अरे वापा भाई हवा सांस तो पली तो बेरो ही को नहीं तो पत्री सर जी बताया तब थोड़ा पत्तो चालियो यस यहाँ आपा सांस के कर सका सांस में आपा हवा लेवा हवा में की ऑक्सीजन है ऑक्सीजन सिलेंडर लागे नहीं जो सांस नहीं आवे हॉस्पिटल जावा के लगा हुआ ऑक्सीजन लगाई भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन हवा में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है फ्री की बस आपने पूरी लेनी आनी चाहिए तो ऑक्सीजन है बा ऑक्सीजन जब आपने शरीर के मायने जावे है और आप खानो खावा आप लोग की भी खा लो भी खाने ने हजम और ग्लूकोज बनना हुआ आज बीमार आदमी कमजोर हो जाए भी रखिए चढ़ावे डॉक्टर ग्लूकोज ही चढ़ावे नहीं तो आपका कोई भी चीज खा रहे हैं हजम और ग्लूकोज ही बने और जब ग्लूकोज बन जाए जब अपने खून में मिले तो इन खून में ग्लूकोज मिल गयो सांस का सागा ऑक्सीजन ली भाई खून में मिल गई अब खून के अपने शरीर को ट्रांसपोर्ट है शरीर को जितना भी अंग है अपना अंदर का 12 का सगला खून का सागा इसका चीजें मिलर भी एक शरीर का सगला जावे सब जगह में तो बट खानों भी गई ऑक्सीजन भी गई वह खानों और ऑक्सीजन जो दोनों मिले नहीं जब ऊर्जा बने ऊर्जा बने भी ऊर्जा अपना शरीर चल रही है जी हाँ की इंजन है कोयला भी घात है पानी भी स्टीम इंजन में भी केव है कोयला घाल है पानी गर्म हुआ है और भी गर्मा चुके हुए इंजन चल है तो कोई भी चीज जलन वास्ते ऑक्सीजन जरूरी है आज अगर हवा में ऑक्सीजन खत्म हो जी तो आप आग कौन लगा सका माची से आग लागी कौन सके और आग लागी तो गर्मी हुई सी आप सह जाना तो आपनो सबरो शरीर गर्म है कि कोनी और जब आत्मा निकल जावे या सांस बंद हो जावे जना शरीर के हो जावे ठंडो आपा के का भाई कोई आदमी खत्म हो जा भाई मेरी आत्मा होगी शरीर शांत हो गया तो शरीर ठंडा हो गया यहाँ भी बोलना वो खानो जब ऑक्सीजन सागा मिले वो खानो जले अपने शरीर में जले जना के वह गर्मी भी निकल रही है और भी ऊर्जा भी बने ताकत भी बने भी ताकत वो अपनो शरीर शक्ति शरीर चले तो सांस के कर सांस अगर सांस बिना एक सेकंड ही कौन रह सका खानो खा तो कई दिन रह सका आपा बिना तो सांस जितो ज्यादा सांस ले शो भगवान फ्री की ऑक्सीजन दी है बाकी से चीजें की दवाएं है खानी पड़े पीसा भी काटना पड़े लेकिन ऑक्सीजन तो फ्री की भगवान दे रखी है तो आपने सांस ढंग लेनो आनो चाहिए कि ऑक्सीजन ने पूरी ले सके तो जब आप धीरे धीरे लंबो सांस लेवा आप पूरी ऑक्सीजन ले सकते ठीक है तो भी के उसी ऑक्सीजन पूरी लेवा खानो तो आप खा ही रहे बिना की बताए आपने सो उठाए के खानो के नहीं खानो क्यों ताकत आवे तो खानो और ऑक्सीजन मिले अपने शरीर ने स्वस्थ और शरीर स्वस्थ रखने वास्ते प्राणायाम भी जरूरी है आसन थोड़ा कसरत करनी भी जरूरी है क्योंकि कोई भी मशीन है काम नहीं ले तो जाम हो जी तो शरीर मशीन नहीं है अपनी तो अगर आप बहुत घर को काम नहीं कर रहे हैं तो आपने थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए तो वो तो शरीर की बात आ गई फिर बात है श्वास की अब श्वास अगर शांत है अब एक बार से आंख बंद कर एक जितनी देर रोक सको एक बार सांस रोक कर देखो से आंख बंद करो जितनी सुविधा है जबरदस्ती को नहीं रोकना 1 सेकंड 2 सेकंड जितनी रोक सको आंख बंद कर सांस लो रोक लो 1 सेकंड 2 सेकंड सुविधा श्वास रोक कर देखो फिर श्वास ले लो फिर श्वास रोक कर देखो वो सांस रोको जना थारा भीतर क्या हो रही है वो देखो ठीक है छोड़ दो स्वस्थ अब बताओ श्वास रोकियो भी टन क्या हो रही हो भीतर ज्योति सबको अनम्यूट कर दो ना हाँ अनम्यूट है हाँ
नहीं म्यूट है वो लोग, सबको अनम्यूट कर दो। हाँ अपने आप कर सकते हो। ओके, तो सांस रोक्यो जना के बताओ मन के लाग्यो थाने भीतर? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। रोक्यो जना कोई विचार आयो होगे? नहीं विचार नहीं आया। कोई विचार को नहीं आयो? कोई भाव नहीं। आयो? कोई भाव आयो? क्रोध के, प्रेम के, घृणा के, कोई भी भाव? अच्छा लगा। श्वास के गई सारी गति है, चाल है। श्वास चल रहा है तो विचार भी चल रहे हैं, श्वास रुक जावे तो विचार भी रुक जावे। तो ये वास्ते श्वास की चाल अगर अपन धीरी कर ले तो अपने विचार भी कम आसी, बहुत कम आसी। और नॉर्मल अगर सांस धीरे लेने लाग जी तो गुस्सो आनो ही बंद। गुस्सो आवे कोई पर गुस्सो कर लिया जी तो कर सको, लेकिन सांस ने धीरी कर लिया पहले। सांस ही गुस्सो आवे, थारो ध्यान है थारी नाभि पर ले जाए और सांस ने धीरो कर लिया, और पछी तो गुस्सो करनो है, आप गुस्सो करया, गुस्सो आई कौन सा? एकदम नामुमकिन है गुस्सो आनो। तो ध्यान वास्ते जी की अपन ने चीज चाहिए शरीर स्वस्थ। शरीर स्वस्थ रहे वो स्थिर रह सकती, थोड़ी देर अपन बैठ सकते टिकर बिना हिला डुलिया। दूसरा है कि मन की चंचलता कम होनी चाहिए, विचार कम आना चाहिए, तो बीर खातर भी श्वास ने मंद करना पड़सी। तीसरा है भाव भी शुभ होना चाहिए, और भाव बहुत आवेग भी नहीं होना चाहिए, धीरे रहना चाहिए भाव। यहाँ को नहीं कहा 1 मिनट में उत्तेजित हो जावा, तो उत्तेजना भी अपने ध्यान में को नहीं जान दे। तो भाव पवित्र रखने वास्ते, मन ने शांत रखने वास्ते, शरीर ने स्वस्थ रखने वास्ते जेकी चाबी है बा है श्वास। तो रोज 5 मिनट धीरे, या तो कहीं भी कर सको आप लोग, जब भी खाली बैठे हो आंख बंद कर अपनी नाभि पर ध्यान करो, धीरे धीरे सांस देखने लग जाओ, सांस में धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो। दिन में कहीं भी वो काम करो जा सके, लेकिन नियम 5-10 मिनट डेली अगर आप वो काम करो तो आप विश्वास करो, थारी इच्छा है तो थे गुस्सो करो, थारी इच्छा है तो गुस्सो मत करो, थारी इच्छा है तो विचार करो, थारी इच्छा है तो मत करो, शांति में बैठ जाओ। तो ध्यान में प्रवेश करने वास्ते जरूरी है कि आप सांस में देखो। जी हाँ, अभी आप ध्यान करो, लास्ट में आपने 2-4 मिनट कहो सांस ने देखो, सांस आ रही है जा रही है। आई श्वास परीक्षा की प्रक्रिया है, परीक्षा ध्यान में मिलो श्वास परीक्षा कवा में भी आई प्रक्रिया करवा, सीधा स्थिर बैठा देवा, पूरे शरीर ने एकदम ढीलो छोड़ दिया, इतो ढीलो का शरीर होने को एहसास ही खत्म हो जावे। फिर बाद चित्त ने अपनो ध्यान आप अपनी नाभि पर करो, भलाई नाक कट करो, कठे करके केवल आन जान वाले सांस ने देखा, सांस आवे सांस जावे, और ई आने जाने के बीच में एक सांस जब पूरा हो जावे लेनो और छोड़नो, बीच में थोड़े समय खातर रुको, जब की भी कोनी भी रुकण पर ध्यान दो कि रुकने के टाइम आप क्या बीट हम आप देखो न तो अपने अपने शरीर को ही ध्यान रहसी, नहीं कोई विचार आवे, नहीं कोई भाव आवे, केवल शांति हुए बेटे जब सांस रुकेड़ो है, और भी शांति में मैं हूं वो मन पूरा ध्यान रहे कि मैं हूं, वो बीरो ध्यान खत्म कोई नहीं वे। तो वो जो मैं हूं वो कौन है, बचे शरीर भी कोनी, विचार भी कोनी, भाव भी कोनी, तो वो जाने मैं हूं वो कौन है, भाई अपनी आत्मा, वो ही अपनो अस्तित्व है। तो अपनी आत्मा रो काम की है जाननो, अनुभव करनो, बाकी न मैं शरीर हूं के बोले उपनिषद में के न गंध न वर्ण न रस न स्पर्श, नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं, जो नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं के बाद बसता है वो आत्मा है। यानी कि नहीं 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 ने जाने है, जानन वाली आत्मा है। आत्मा शरीर को नहीं, आत्मा में कोई रूप को नहीं, रंग को नहीं, केवल जाननो भी काम है। तो जो आपने जानने की शक्ति है, अनुभव करने की शक्ति है, भाई अपनी आत्मा है। और सांस ने जब आप देखा तो आपने न तो कोई विचार आवे, न ही कोई प्रति राग द्वेष आवे, तो भी स्थिति में आप हर तरह आपने शांति मिले। तो श्वास में देखनो, श्वास परीक्षा ध्यान में उतरण की हो से हूं पहली सीढ़ी। कितनी देर करें 5 मिनट करा, और जितनी देर आप कर सको, इनमें कोई बाधा को नहीं, जितनी देर कर सको। मानो आप आधी घंटा बैठे कि मन सांस देखना है,
तो 5 मिनट देखा फिर कोई दूसरो विचार आवे, जब खुद न कहो भाई विचार तू बार मत था, अभी मन ते कोई लेनो देनो को नहीं, मने बार सांस न देखण दे, खुद नहीं आ बात कहो। फिर मान लो कि याद आ कि भाई तू पीछे याद आ जाए, अभी जरूरत को नहीं मन तेरी, मैं तुम्हारी आत्मा बैठी हूं, मन ध्यान देखण दे, श्वास न देखण दे। ई ढंगू खुद बात करके आप सांस न देखा। आ कोई ध्यान करना कोई बहुत दो लंबी चौड़ी बात को नहीं, ध्यान को मतलब ये है कि नहीं करना अपनी आत्मा खन रहना, अपने आप में जानो, भीतर जानो। कोई जरूरी को नहीं किया बैठा जिया थाने सुविधा लगे बैठो, कुर्सी पर बैठ कर सको, लेट कर सको, पद्मासन में कर सको, वज्रासन में कर सको, सुखासन में कर सको, जिया आप लंबे समय तक टिक कर बैठ सको, सारो लेर भी बैठ सको, कोई बाधा को नहीं। ध्यान में ठीक है थाना लगे कि शरीर हिलानो है, थोड़ो हिला लियो, लेकिन बिना भी जान रही देख रही लाओ, हाँ भाई मारो शरीर यहाँ हिल रही है, मैं पग बदल रही हूँ, घुटनों उठा रही हूँ, ऐ सब भी देखते देखते करो, बेसुधूर मत करो। तो ध्यान में जान वास्ते व्यवहार में क्या होना चाहिए, सौ पहली बात है कोई भी काम करो वीर मायने थारो मन वचन और काया तीनों होनी चाहिए। खाओ पियो सोओ उठो बात करो, तीनों एकाग्र होकर करो भाई, थारी मन वचन और काया तीनों चीज भी में लागेड़ी रहनी चाहिए। वो नहीं हुआ कि मैं टीवी देख रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ, बात भी कर रही हूँ। अगर आपने डेली के काम में अगर आप हर काम ने पूरी एकाग्रता कर, तो धीरे धीरे बा एकाग्रता था थारो आदत बन जी, और फिर ध्यान में बहुत सहज हो जा सकते। तो बिना प्रेक्ष्य ध्यान की भाषा में आचार्य महाप्रज्ञ जी कहो है भाव क्रिया, जबकि काम सागे जबकि क्रिया सागे अपना भाव भी जुड़े, तो हर क्रिया सागे भाव जुड़ना चाहिए। खाने सागे भाव, पानी पीने सागे भाव, नहाने सागे भाव, बात करण सागे भाव, देखण सागे भाव, केवल भाव सागे हर काम। तो आ चीज धीरे धीरे अपने जीवन में उतरती जासी, और अपने ध्यान खातर भी आप एक अच्छा पात्र बन जैसे अपने भीतर में प्रवेश कर। अब आप लोग कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सको, कोई भी जिज्ञासा है। अरे अपन ज्योति जी उनका ज्योति, हाँ ये दर्द जो ये प्रॉब्लम रहता है ना, हाँ इसके लिए ज्यादा बैठना नहीं हो रहा, मेरे को बहुत दर्द रहता है। लेट कर लीजिए, आप लेटर ही कर सको ध्यान तो। हाँ लेट के करने से नींद आ जावे। सही बात है, लेट का ना नींद आ जाएगा, सही बात है। जागरूक रहने वास्ते एक प्रयोग और है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करानी आप, सांस भरा, जी हाँ, ये भ्रामरी प्राणायाम ने महाप्राण ध्वनि भी कहा, वो प्रयोग भी अगर आप कर छो तो जागरूकता बहुत बढ़ती और यादाश्त शक्ति भी बढ़ी, ध्यान में नींद को नहीं आवे। तो ध्यान करें पहली कि प्राणायाम ने करो 5-7 बार, फिर बाद ध्यान करो, तो क्या उसी अपनो मस्तिष्क जागरूक रहती और नींद को नहीं आवे, और एकाग्रता भी बहुत अच्छी सदी भी। समझ में आएगी अच्छे से, कहीं करना समझ में आएगी। हाँ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर बताया। देखो कितना अच्छे से बताया था ना, हाथ की उंगलियां यहाँ रखने की भी जरूरत को नहीं, बस थाने शांति से बैठने की जरूरत। एक थाने सांस लेनी है और भ्रमर की तरह गुंजन करता हुआ सांस न बाहर न छोड़नी है। एक बार फिर करके दिखावा मैम थाना, फिर से करके एक बार कराओ, एक बार और कराओ, बहुत सुंदर कराया, बहुत इजी हो गया तो। हाँ तो ये भ्रामरी, ये महाप्राण ध्वनि एक बार फिर से दिखा दो। ठीक है, हाँ पहले पूरा सांस भरनो है, पेट फूलना चाहिए, ये बात को से ध्यान राखी। वो नहीं कि मैं कहूँ लंबो सांस लो तो पेट भीतर गाल लो, गलत हो जाए लोगो। तो धीरे धीरे सांस लो से आंख बंद करो, करो सब करो, एक हाथ नाभि पर रख लो, ठीक है,
जी हाँ सांस भरो जी, अभी पेट फूली थारो, ठीक है, पूरा सांस भरना है, सांस भरो से श्वास छोड़ते हुए करनी आवाज, श्वास भरो एक बार दोबारा, श्वास भरो धीरे धीरे, श्वास छोड़ो, फिर सांस भरो, यस, जबरदस्ती कौन करनी, धीरे धीरे, अब सब एक हाथ सिर पर रखो, एक हाथ नाभि पर, एक हाथ सिर पर, और पूरा ध्यान सिर पर रखना है कि जब ऊ कर रहा हो जब अटकी महसूस हुआ कि सिर में, ठीक है, सब सांस भरो, एक हाथ सिर पर, अरे बाहर को चक्कर को नहीं ना, शांत, यहाँ महसूस हो रही है अटकी, हाँ सिर में महसूस हुई, हाँ सिर में करके थोड़ी झंझनाहट सी महसूस हुई गेट सिर पर, हाँ रोज प्रैक्टिस करया, अठ जितो ज्यादा ध्यान रख रहा चीज कर छो नहीं, हाथ रख अट जी की झंझनाहट हो रही है नी, तो आपनो जो ब्रेन के भीतर की चीज है नी वह जागृत हो रही है, जो कहूँ यादाश्त अच्छी रहती और एकाग्रता बहुत सही उसी जो ध्यान करो, तो वो प्रयोग भी कहीं भी कर सको आप लोग, दोपहर करो, सुबह करो, रात का करो, वो प्रयोग बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, जिस टाइम भी कर सके, तो और करो जा सके। अब यहाँ करो, दोनों अंगूठा ना काना में घालो, भी यही ऊ करना है, सांस लो छोड़ रहे करना, करो कान में आंगली घालो, से करो हमारे साथ एक बार, शांत, सभी शांत। अब हटाया हाथ, अब कैसा लग रहा है, क्या लगा है, अच्छा कि लगे, शांति अनुभव उसी हट, अच्छा लगे, ऐसा तरीका बहुत अच्छा तरीका है
जरूरी को नहीं, ध्यान नहीं हुआ कोई बात को नहीं, 5-5 मिनट अगर आप दिन में 2-4 बार है सब भी करा भी बहुत लाभ हुआ। और अगर आपने धार्मिक होना है, अच्छो होना है, तो सब बड़ी चीज है भावना शुद्ध रखना। जप तप ध्यान अगर की नहीं हो रही है कोई बात नहीं, हर वक्त आपने आपने भावना शुद्ध रखना, तो बड़ो धर्म वही है। जिया जिया बुढ़ापो आवे, शरीर साथ को नहीं देवे, जब तब को नहीं कर सका, आपा ध्यान में भी को नहीं कर सका, लेकिन भाव शुद्ध रखना अपने हाथ में। कोई सहायता को नहीं चाहिए, कोई रुपया पैसा को नहीं चाहिए, कोई अलग को नहीं चाहिए, अपनी मन की जागरूकता चाहिए कि अपने अंदर मैल लियाणो ही कोनी, लियाणो ही कोनी मैल, न मैल लियावा न धोनो पड़े। बहुत अच्छा बताए, बहुत अच्छा बताए। है तो सब शुद्ध, भाव शुद्धि शुद्धि है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? मैं कलकत्ते से। जी, आपका बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग कहाँ से हैं सब? मैं रायगढ़ से। वेरी गुड, अच्छा है। तो इस क्लास से और लोगों ने भी जोड़ो सबने। हाँ, आजकल कोई है, सब अपना मन के है, कोई ना सुना। कई जन को बोली में है, उनको सही बात है, सब अपनी सोच है। हाँ, सब अपना सोच है, अपना काम रहता है उनको, वो सोच रहता है अलग है। सबको मन उसमें नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। बुरा कर्म नहीं हटी, अपन अच्छे काम में अपन सका, मन होनी चाहिए। मैं तो मेरी भाण बताई जब से मैं एक दिन भी नहीं छोड़ी हूँ। अभी 2-3 महीना हुआ है। मेरी बहन है दिल्ली में, एक कलकत्ता में है। तो दिल्ली वाली भाण बताई मैंने, तो जब से मैं तो छोटी नहीं हूँ। 3:30 बजे वाला भी और अभी भी। और आप लोग कहाँ से हैं जो जुड़े हुए हैं? बताइए, बताओ, सब बताओ आप आपके बारे में। मैम ना, अरे दिल्ली में है, उसका नाम पुष्पा है। थाना बॉम्बे, मुंबई मुंबई मुंबई। और कलकत्ता में है वो कमला है, कमला देवी कलकत्ता में है। और आप कहाँ से हैं? एक और जो है बढ़िया। आप भैया मुंबई से हैं? कन्हैया भैया आप मुंबई से हैं ना? हाँ मुंबई बेटा। उन्होंने बताया वो बम्बई। अच्छा बता दे। हाँ, और बताओ। मैं भोपाल से शांति देवी। लगता है पूरा हिंदुस्तान है आज तो यहाँ। हाँ सारा हिंदुस्तानी मारवाड़ी भाषा में देखो कितना प्रेम करे कि जगह जगह से लोग जुड़ रहे हैं अपना सागर। ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये एक और आईफोन लिखा हुआ है, ये आपके बारे में बताओ। बताओ। मैं भी कलकत्ता से ही हूँ। नाम बताओ, नाम मुझे भी बताओ। बहुत अच्छा लगा मारवाड़ी वाला प्रोग्राम। जब से शुरू तब से ही हूँ सागर। अच्छा लगा। एक भी मिस नहीं किया मैम इन्होंने। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। शीला जी थे, बोलना चाहो कुछ? आप लोग तेज आप राम 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 राम। बहुत 1 घंटा सत्संग है एक तरह को, वो भी तो सत्संग ही है नी। घरे बैठे बैठे सत्संग है, कठी जानो को नहीं, तो इस सत्संग में भी सबने जोड़ो। घरे ही तो बैठनो, एक बटन दबा के सामने बैठनो है बस। तो जितना ज्यादा लोगों ने जोड़ो, सबने धर्म लाभ लो, धर्म दलाली कमाओ, जोड़ो ज्यादा लोगों ने। शीला जी ये बताओ। राम 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 राम। मैं कलकत्ता से हूँ। राम 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 राम। भी तो कलकत्ता से ही हो ना? हाँ कलकत्ता ही हूँ मैं भी। हाँ हम भी कलकत्ता से ही हैं। और जब से जुड़े हैं इससे बहुत अच्छा लगता है। और जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा जोड़ो। हाँ हाँ हाँ, बैठे सत्संग है नहीं। हाँ हाँ, वो तो है, कोशिश करते रहते हैं। जो भी जिससे भी बात होती है तो इसके बारे में तो जरूर बताते ही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हाँ चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आज मैम बताया कि ध्यान के लिए आप के करना तो थोड़ो बहुत अगर अभ्यास करेंगे तो आप और भी अच्छे से सरल तरीका से ध्यान आप लाग सका, आप अपने सागर जुड़ सका, अपनी आत्मा का सागर जुड़ सका। तो इसके ऊपर कोई ना अगर कुछ भी अगर थोड़ा सा पूछना है तो वे मैम से पूछ सका, मैम और क्लियर कर दे से। कोई ना अगर कोई भी सवाल है तो मैम से पूछ सका। किरण जी ने पूछना है कि मैम से कुछ? मैम बहुत अच्छा प्राण ध्वनि जो भ्रामरी प्राणायाम है जो एकदम आराम से शांति से आप बैठ कर सका, कितना सुंदर तरीका से बताया हुआ। तो आज आप सुना है बहुत सुंदर तरीका से बताया। हाँ तो बता आप सुना कर सका आदमी। हाँ उसको अभ्यास आप न करना है। कोई भी चीज अपने जीवन में तब आवे, तब अपन सफलता देवे कि जब आप अभी को गहराई का सागर अभी को अभ्यास करा। तो एक मंजू जी कलकत्ता में कटा तो थे। न्यू अलीपुर। अच्छा न्यू अलीपुर। मंजू जी शिक्षिका है। वाह। हाँ और बहुत सालों से ये आपको है ना मतलब कि पढ़ा रहा है और आपको योगदान समाज में दे रहा है। उनको बहुत योगदान है समाज में, समाज के लोगों के प्रति निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। बताया ना भी मैं भाव एक बार अच्छा रखो, पत्री जी भाव अच्छा रखो। मैं पत्री जी महिषी पत्री जी का सेशन में भी मैं गई हूँ एक बार, 3 दिन में करियो एक बार। तो मैंने अच्छो लाग्यो। एक बार मैं पूरी चक्रा 7 चक्रा को पूरो बहुत ही सुंदर हो पिरामिड मेडिटेशन भी करेड़ी हूँ मैं एक बार। और फिर मैंने एक आया नाम मन याद नहीं आ रहा, समथिंग शर्मा भाई बतायो कि शाकाहार केवल मनुष्य के वास्ते है, मांसाहार या ध्यान ऐसा मनुष्य के वास्ते है ही कोई। और मैं खुद अपने जीवन में केवल फल सब्जी पर ही जी रहा है। मतलब हमारी पूरी परिवार इसो है जेको केवल शुद्ध शाकाहारी जका ने कवानी कि धान भी कोन खावे, केवल फल सब्जी पर बे लोग कर रहे। और लगभग में लागे 80 की उम्र का है लेकिन एकदम देखने में यंग लागे। तो मैं बारो सेशन एक बार करी, मन बहुत अच्छा लगे। आपका शरीर पर कंट्रोल कर रहा है, क्या खाना पीना पर जीभ पर कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल वो कंट्रोल सौ ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एक बार नहीं तो दोबारा भी चीज ना हाथ नहीं लगानी चाहिए। अगर दोबारा हाथ लगाने को लालच आयो है नहीं तो अपन ने खुद न क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए। अब दूसरे तो केठा क्या चल रही है खुद नहीं कहना चाहिए, शर्म नहीं चाहिए। खार दुख पावे तो भी खारी है। अच्छा। जरूरी है कि आप अपने प्रति जागरूक हो, खुद रे प्रति जागरूक होना ही ध्यान है और ध्यान को नहीं। देखो कितनी सुंदर बात बताया है कि अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा खाना की सोचा ना तो अपन करनो के या युक्ति भी आज अपन मिल गई तो इस आपनो वेट भी मैनेज हो जाओगे। तो कितनी सुंदर सुंदर बात मैम ने कितना सरल और सहज तरीका से बताया कि पूरे दिल में उतर चुकी है, उतरी है ना सबका दिल में। हाँ कि अपने आप नहीं डांटो, दूसरे डांटो पूरी उम्र बीत गई। जब अपन तो अपना आपने ही देखना है, सारी दृष्टि अपने से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले अपना आपने ही देखना है, फिर आगे अपना काम करना है। तो और कोई बात? बहुत सुंदर मन भी आज बहुत ही अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगे कि आप लोगों से आज मैं मिली। फिर अगर मौका मिली तो जरूर मैं वापस आप लोगों से जुड़ना चाहूँ और वापस जरूर अच्छा ना होमवर्क दे दिया ना, सबसे पूछिए होमवर्क करे कि नहीं करे, अपने आपने डांट लगाई कि नहीं लगाई। तो दोस्त बात बताई तो मैंने वो तो लेना ही पड़ती नहीं वापस तो कितो करियो वो नहीं करियो तो नहीं पड़ी। तो ना होमवर्क अभी से चालू हो चुके हैं सबको। आप लोग सब बहुत दो
कि हमेशा भाव शुद्धि बनेड़ी रहे और सत्कार्य में लागेड़ा रहे। यह बताया ना कि ना मेल रहोगो ना दोनों पड़ेगो, वो तो बताया ना थे अभी, ना मेल एक तो चढ़ाओ कि आपका भाव खराब कराइयो इसो और ना दोनों पड़ेगो। अभी तक तो कपड़ा कोई मेल देखियो, पर मन को मेल तो आज ही समझ में आयो कि ना करो ना दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, तो यो होमवर्क अब अपन ने करना है कि खाने के प्रति देखना है आपका अंदर की भैया क्या चीज मेरे लिए अच्छी है नहीं है, और आपका भावना भी बहुत देखना है, भाव की शुद्धि रखनी है। और तो मैं इसके साथ ही मैम को भी बहुत धन्यवाद अदा करूँ कि इतना कीमती समय आपको माने दिया, और इसके साथ एक रिक्वेस्ट भी कि थाना फिर से आना है और है ना नॉलेज माना दे, क्योंकि सब थाना जरूर बहुत जरूर प्यार आओ। से सुन रहे हैं और थाना बताओगा अभी कितना काम। बोलिए। तो दोस्तों ध्यान करता रहियो, और शाकाहार जगत के लिए आपका भाव और आपका मन में वह विचार जब अपन लाऊंगा ना, तो वह भी अपने शरीर से कि उसी वाइब्रेशंस हो ना, वे सब भी बाहर ना निकले, तो अपने संपर्क में भी जो आसी वे भी शाकाहारी बने। तो इसी प्रेम और विश्वास का सागर की सभी शाकाहारी बना, अपनी पृथ्वी, अपनी धरती में, अपनी प्रकृति पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रहे। तो उसी शुभ संकल्प का सागा आप फिर मिलेंगे उमंग और उत्साह के साथ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आपा आज की मीटिंग ऐसे ही समाप्त करा, फिर मिलेगा। थैंक यू मैम।